हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? लास्ट टाइम मैंने एनईपी 2020 पढ़ाया था। कैसा लगा आप लोग का वीडियो? फीडबैक उसका ज़रूर दें। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यूपी का एग्जाम तो बहुत ही नज़दीक आ गया है। यूपी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग की तैयारी कैसा है बताइए। चलिए, सेशन शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आप लोग को मेरे वीडियोज कैसा लगता है? क्या मैं आप लोग को नोट्स चाहिए तो मैं अब सारा नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, सारा पीडीएफ फॉर्मेट में। चलिए तो शुरू करते हैं आज थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम क्या था? E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। चलिए पढ़ते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने संबंधवाद, कनेक्टिविज्म या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार सीखना एक विशिष्ट उद्दीपक स्टिमुलस और विशिष्ट अनुक्रिया रिस्पॉन्स आर के बीच संबंध या बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक का मानना था कि बच्चे हो चाहे कोई भी इंसान हो, वो बार बार प्रयास के तरह और अभ्यास के थ्रू ही सीखता है। कोई चीज़ को बार बार करने से, उसका पुनर्बलन बार बार उसका रिपीटेशन होने से उस चीज़ को गलती करते करते वो सही जगह पर सही लर्निंग वे आ जाता है। इनका एक सबसे चर्चित है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। चलिए इस थ्योरी के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग को दोनों लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आप लोग को समझ में जिससे जो प्रेफर करते हैं वो ठीक है। एडवर्ड जो थॉर्नडाइक थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, एजुकेशन फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये चीज़ आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये E.L. थॉर्नडाइक, इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जिस उनके सीखना एक विशिष्ट उद्दीपक स्टिमुलस और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स आर के बीच का संबंध है। गलती बच्चा बार बार करके सीखता है। चलिए देखते हैं एसआर बॉन्ड की अवधारणा। जब भी कोई शिक्षार्थी किसी समस्या या उद्दीपक का सामना करता है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। यदि कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया सफलता की ओर ले जाती है तो उस उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध मजबूत हो जाता है। इसे एसआर संबंध के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज बार बार कर रहा है, प्रयास कर रहा है। जैसे आपको पिंजड़ा में बंद कर दिया है, उसका कहीं एक जगह पर पॉइंट है जिसमें पैर लगने से वो पिंजड़ा खुल जाएगा। तो बार बार उस जगह पर दौड़ रहा है। एक बार गलती से खुल गया, 2 बार गलती से, 3 बार, तब उसको हो जाएगा नहीं, यहाँ दबने से ये गेट खुल जाता है। मतलब उसको इस बात वो उसके माइंड में फिट हो जाता है कि नहीं, यहाँ दबाने से, तो फिर वो बार बार वो गलती को दोहराने के बजाय वो उसी पॉइंट पर जाके टच कर देगा। जैसा कि इन्होंने अपने थ्योरी में दिखाया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इनका बहुत ही फेमस है द पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। पहली बॉक्स का प्रयोग करके इन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्रतिपादित किया। चलिए थ्योरी क्या था इसको देखते हैं। सेटअप, प्रयोग का बनावट। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को बंद बॉक्स में रखा। एक बिल्ली थी, जो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बॉक्स के बाहर भोजन के रूप में एक मछली रखी गई जिसे उद्दीपक स्टिमुलस का कार्य किया। बॉक्स का दरवाजा केवल अंदर लगे एक लीवर को दबाने से ही खोला जा सकता था। बिल्ली को अंदर बंद कर दिया और उसको भूख लगा हुआ था। बाहर मतलब उस बॉक्स के बाहर में एक मछली रखा दिया गया था, जो कि मतलब वो उसका खाना था। अब बिल्ली को भूखी थी और वो खाना देख के, उसको तो खाना है, वो ये बिल्ली मछली जो है उसके लिए स्टिमुलस यानी उद्दीपक का काम कर रहा था। वो मतलब उस चीज को पाने के लिए वो प्रयास करेगा। अब उसको प्रयास करते करते दरवाजा का बॉक्स केवल अंदर लगे लीवर को दबाकर खोला जा सकता था। मतलब उसके अंदर कोई स्विच वगैरह था लीवर जैसा, जहाँ से दबने से वो अपने आप बॉक्स खुल जाता, उसको किसी और को खोलने की जरूरत नहीं पड़ता। तो देखिए बिल्ली आगे क्या करती है। भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। बिल्ली ने काटना, नोचना, कूदना जैसे
मुख्तलिफ प्रतिक्रियाएं दिखाई। रैंडम मोमेंट्स मतलब वो कभी जंप करती है, कभी सीटिंग, कभी बैठ जाती है, कभी गुस्सा से इधर उधर, मतलब वो अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगी, वो रैंडमली इधर उधर मूवमेंट करने लगी। बाद अचानक बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। अचानक, ये सडनली हुआ, एक्सीडेंटली सक्सेस हुआ। बिल्ली ने जानबूझ के दरवाजा नहीं खोला, बिल्ली का पैर अचानक से उस लीवर पर पड़ गया जिससे दरवाजा खुल गया और बिल्ली बॉक्स का दरवाजा खुल गया। ये रैंडमली हुआ, मतलब एक्सीडेंटली ये खुल गया, डोर ओपन हो गया है। इस डोर को उसने जानबूझ के अपनी नॉलेज के पढ़ने किया, ये बार बार करते करते उससे एक्सीडेंटली हो गया। दोबारा अंदर रखे जाने पर गलत गतियों की धीरे धीरे कम होती है। फिर से इसी चीज को दोहराया गया। तब बिल्ली क्या हुआ, अब पिछले बार जितना वो टाइम ली थी, गलती वो मतलब बार बार पुनरावृत्ति जितना वो सारे मूवमेंट्स कर रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, कम समय लगा और फिर से वो उस जगह पर लीवर पर दबाने से वो दरवाजा ओपन हो गया। फिक्सेशन स्थिर। अंततः बिल्ली बिना किसी गलती के तुरंत लीवर दबाकर दरवाजा खोलना सीख गई। बार बार गलती करने के बाद कि नहीं, हमेशा कम टाइम, पहला दिन ज़्यादा टाइम लगा, दूसरा दिन उससे कम, लास्ट में बिल्ली को ये चीज़ प्रैक्टिस हो गया कि इस जगह को एग्जैक्टली इस जगह को दबाने से लीवर का दरवाजा खुल जाता है। तो क्या हुआ, उस चीज़ का उसके स्थिरीकरण हो गया, मतलब वो अब बिना कोई गलती के उस डब्बे का दरवाजा खोल लेती है।